तो हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम जो है क्लास 10th की बुक फर्स्ट फ्लाइट, ठीक है, ये बुक है। और इस बुक में एक चैप्टर है मैच विल द वॉटर। इस चैप्टर को हम जो है रीड करने जा रहे हैं, ठीक है। देखो, ये इस चैप्टर को लिखा गया है गेविन मैक्सवेल के द्वारा। तो गेविन मैक्सवेल इस चैप्टर के ऑथर हैं। सबसे पहले हम जो है ऑटर को समझते हैं। ऑटर क्या होता है? देखो, ओटर एक प्रकार का जानवर होता है, ठीक है, और ये ज़्यादातर जो है समुद्र के आसपास के एरिया में पाया जाता है, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा जो है वहीं रहता है, ठीक है। इसको पानी वाला इलाका बहुत ज़्यादा पसंद है। और इस चैप्टर के अंदर इस ओटर का नाम जो है वो मिचबिल रखा गया है, ठीक है। तो इस चैप्टर को हम जो है शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम गेविन मैक्सवेल के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, ठीक है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। देखो, गेविन मैक्सवेल जो थे वो ब्रिटिश नेचुरलिस्ट और ऑथर थे, यानी कि ब्रिटेन के रहने वाले, ठीक है। और नेचुरलिस्ट होते हैं जो नेचर में एक्सपर्ट होते हैं, यानी नेचर की स्टडी की होती है इन्होंने, ठीक है। तो नेचर की स्टडी की थी इन्होंने, और एक लेखक भी थे ये, ठीक है। इनको जाना जाता है नॉन फिक्शन राइटिंग, है ना। नॉन फिक्शन राइटिंग इन्होंने की थी, यानी देखो स्टोरी जो है दो प्रकार के लिख सकते हैं हम। फिक्शन वाली स्टोरी, फिक्शन वाली स्टोरी का मतलब होता है यानी इसमें काल्पनिक कहानियां आती हैं, यानी मनगढ़ंत कहानियां, ठीक है। और एक होती है नॉन फिक्शन स्टोरी। नॉन फिक्शन स्टोरी जो वो स्टोरी होती है जो मनगढ़ंत कहानी नहीं होती है, ठीक है, जो कि सत्य घटना पर आधारित स्टोरी होती है। और ये जो चैप्टर लिखा है इन्होंने ओटर के बारे में, ठीक है, तो ये भी एक नॉन फिक्शन स्टोरी है, ठीक है। चलो देखो, The writer Gavin Maxwell tells us how his life changed after he decided to keep a otter as a pet, ठीक है। तो गेविन मैक्सवेल जो है वो क्या बताते हैं? वो बताते हैं कि किस तरीके से उनकी लाइफ जो है वो पूरी तरीके से चेंज हो गई थी। कब चेंज हुई थी? जब वो डिसाइड करते हैं एक ओटर को रखने के लिए, ठीक है, एज अ पेट, यानी पेट के रूप में एक ओटर को रखने के लिए वो सोचते हैं। देखो, तो ये ओटर जो है ये एक पेट के रूप में ये रखना चाहते थे। कौन? गेविन मैक्सवेल। अमूमन क्या होता है कि ज़्यादातर लोग जो हैं पेट के रूप में किसको रखते हैं? हॉर्स को रखते हैं, कैट को रखते हैं, डॉग को रखते हैं, ठीक है। लेकिन इन्होंने एक अनोखा जानवर चुना, ठीक है, पेट के रूप में रखने के लिए, और वो था ओटर, ठीक है। हिंदी में इसको ऊदबिलाव कहते हैं, ठीक है। चलो, तो ये बताते क्या है? ये यही बताते हैं कि जब इन्होंने ओटर रखा तो इनकी लाइफ में क्या परिवर्तन आया, कितना परिवर्तन आया, ठीक है, और कैसे इनकी लाइफ जो है वो चेंज हो गई थी, ठीक है। चलो, इन्होंने देखो एक बुक भी लिखी है। इस बुक का नाम है रिंग ऑफ ब्राइट वाटर। ये 1960 में एक बुक लिखी थी, ठीक है। और ये जो चैप्टर है इसी बुक की ये इसी बुक से लिया गया है ये चैप्टर, ठीक है। तो इस बुक में या फिर इस चैप्टर में गेविन मैक्सवेल ने क्या बताया है? देखो, इराक से जब ये ओटर लाए थे वापस, ठीक है, तो स्कॉटलैंड में इन्होंने पाला पोसा, ठीक है। तो कैसे लाए ये ओटर इराक से, ठीक है, और इराक से लाने के बाद जो है स्कॉटलैंड में पालने के बाद जो है इनकी लाइफ कैसे चेंज हो गई थी, ठीक है। तो ये है पूरे चैप्टर में, ठीक है। तो ये था कुछ इंट्रोडक्शन गेविन मैक्सवेल के बारे में, ठीक है। चलो फिर अब हम चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखो, गेविन मैक्सवेल जो है वो एक कॉटेज में रहते थे, ठीक है। कॉटेज क्या होता है? एक प्रकार का घर होता है, देखो इस टाइप का, ठीक है। और ये जो कॉटेज था वो कहाँ था? कॉटेज मतलब इसकी लोकेशन क्या थी? देखो, तो केमिसफेरना एक जगह का नाम है, वहां पर ये कॉटेज था, ठीक है। अब केमिसफेरना कहाँ पे था? तो केमिसफेरना जो है स्कॉटलैंड में था, ठीक है, स्कॉटलैंड के वेस्ट हाईलैंड में। देखो, वेस्ट हाईलैंड में बता देता हूँ ये होता क्या है। देखो, मान लो एक प्रकार का मैं स्कॉटलैंड का मैप बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये प्रॉपरली स्कॉटलैंड का मैप नहीं है, लेकिन मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ। देखो, तो एक इसको मैंने बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दी है। देखो, तो ऊपर वाला जो एरिया है वो वेस्ट हाईलैंड कहलाता है। वेस्ट हाईलैंड का मतलब होता है हाई लैंड, यानी ऊंचे लैंड, यानी पहाड़। तो ये ऊंचे पहाड़ी एरिया कहलाता है, ठीक है। तो वेस्ट हाईलैंड में ही केमिसफेरना नाम की जगह है, ठीक है, वहीं पर कॉटेज बना रखा है और वहीं पे ये रहते हैं, ठीक है। तो इसके नीचे वाला पार्ट जो है वो लोअर लैंड कहलाता है, ठीक है। चलो, ये था स्कॉटलैंड का मैप, है ना, जो कि प्रॉपर नहीं है, मेरे को पता है, ठीक है, लेकिन मैंने समझाने के लिए बना रखा है, ठीक है।
चलो देखो, अब होता क्या है कि देखो, जब इनका एक डॉग था जिसका नाम था जोनी, ठीक है। इस डॉग की जो है मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश, ठीक है। अब होता क्या है कि जब इनकी डॉग की मृत्यु हो जाती है, यानी जोनी की मृत्यु हो जाती है, तो मैक्सवेल बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं, ठीक है। और वो फिर से एक डॉग को रखने के बारे में सोचते हैं, ठीक है। तो देखो वो क्यों सोचते हैं ऐसा, देखो वो इसलिए सोचते हैं क्योंकि उनकी लाइफ पेट के बिना अधूरी थी, ठीक है। और अकेलापन उनको महसूस हो रहा था, उनकी लाइफ में और कोई नहीं था, ठीक है। और वो बिना डॉग के नहीं रह पा रहे थे, लाइफ कट नहीं रही थी, ठीक है। तो जब उनके डॉग की यानी जॉनी की मृत्यु हो जाती है, तो वो इतने अकेले हो जाते हैं, इतने उदास हो जाते हैं कि वो फिर से एक डॉग को रखने के बारे में सोचने लगते हैं, ठीक है। चलो देखो, अर्ली इन द न्यू ईयर ऑफ 1956, 1956 के न्यू ईयर के समय में, ठीक है, यानी कि शुरुआती सालों में होता क्या है, देखो, आई ट्रेवल टू सदर्न इराक, ठीक है। अब इसमें आई कौन है, देखो आई ये ऑथर ही है, ठीक है। यानी कि ऑथर कौन है इसमें, स्टोरी टेलर है। तो स्टोरी, ये अपनी स्टोरी जो है ये खुद सुना रहे हैं, ठीक है। इसलिए इसमें आई का यूज किया गया है, ठीक है। आई ट्रेवल टू सदर्न इराक, यानी मैंने ट्रेवल किया कहाँ पर, सदर्न इराक में। इराक एक कंट्री है और सदर्न का मतलब होता है दक्षिणी छोर पर, यानी दक्षिणी एरिया में, ठीक है। तो सदर्न इराक में इन्होंने ट्रेवल किया, ठीक है। किसने, गेविन मैक्सवेल ने, ठीक है। बाय देन, अब इसमें देखो बाय देन आ गया है। बाय देन का मतलब होता है तब तक, यानी कि सदर्न इराक में ट्रेवल करने से पहले, ठीक है। तब तक हुआ क्या था, देखो तब तक ये हुआ था, इट हैड क्रॉस्ड माई माइंड। देखो ये एक फ्रेज है, क्रॉस्ड माई माइंड का मतलब क्या होता है, देखो क्रॉस्ड माई माइंड का मतलब होता है अ थॉट केम इनटू माई माइंड, यानी एक विचार मेरे दिमाग में आया, ठीक है। तो ये एक फ्रेज है, ठीक है। चलो, तो तब तक जो है एक विचार मेरे दिमाग में आया, देट आई शुड लाइक टू कीप एन ओटर, यानी कि मुझे एक ओटर रखना चाहिए, इंस्टीड ऑफ डॉग, यानी डॉग के बजाय, ठीक है। तो जब ये सदर्न इराक जाने वाले थे, सदर्न इराक जाने वाले थे, उससे पहले जो है इनके माइंड में एक विचार आता है, ठीक है, कि वो एक ओटर जो है रखना चाहते थे, ठीक है। अब पहले वो क्या सोच रहे थे, पहले वो डॉग को रखने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन अब वो जो है ओटर रखना चाहते हैं, ठीक है। तो ओटर मैं बता चुका हूँ, इस प्रकार का एक जानवर होता है, ठीक है। और ज़्यादातर जो है ये वेट एरियाज में पाया जाता है, यानी कि जहाँ पर नमी होती है, जहाँ पर समुद्र के आसपास का क्षेत्र होता है, तालाब के आसपास का या फिर झील के आसपास का भी क्षेत्र होता है, ठीक है। तो ये वहां पर पाया जाता है, ठीक है। देखो, देट केमिस्फेरना, यानी कि वो केमिस्फेरना जहां पर ये रहते थे, वो केमिस्फेरना रिंग्ड बाय वाटर थी, यानी कि पानी से घिरा हुआ ये जगह था केमिस्फेरना, ठीक है। रिंग्ड बाय वाटर, ये भी फ्रेज है। देखो रिंग्ड का मतलब क्या होता है, रिंग का मतलब होता है इस प्रकार का रिंग होता है ना, सर्कल, है ना। तो सर्कल क्या होता है, एक चारों ओर से घिरा हुआ होता है। तो लेखक बता रहे हैं कि केमिस्फेरना भी पानी से चारों ओर से घिरा हुआ है, ठीक है। और वो कितनी दूरी पर है, वो दूरी पर है, देखो यहाँ पर लिखा है स्टोन्स थ्रो, यानी कि स्टोन्स थ्रो एक स्टोन्स थ्रो जो है क्या होता है, फ्रेज होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है स्टोन्स थ्रो अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, यानी बहुत ही कम दूरी पर, ठीक है। तो बहुत ही कम दूरी पर ये जो जगह है, पानी वाला जो जगह है ना, वो है, ठीक है। और वुड बी एन इमेंटली सुटेबल स्पॉट, यानी कि बहुत ही अच्छा स्पॉट होगा, ठीक है। इमेंटली मतलब वेरी, ठीक है। और बहुत ही अच्छा स्पॉट होगा ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो ये क्या कह रहे हैं, ये देखो ये कह रहे हैं कि केमिस्फेरना जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ केविन मैक्सवेल रहते हैं, ठीक है, वो पानी से घिरा हुआ एक एरिया है, ठीक है। बिल्कुल कम दूरी पर जो है वो पानी से घिरा हुआ एक एरिया है, ठीक है। और वहां पर जो है वाटर इनको मिल सकते हैं, ठीक है। ये कह रहे हैं कि बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट होगा अगर मैं वहां पर जाऊंगा, एक वाटर जो है वहां से ढूंढ लूँ और वहां वाटर ढूंढ करके मैं उनको
उसको पालूं, ठीक है। तो ये वो सोच रहे हैं, ठीक है। चलो, ये तो था केमिस्फेरना में। देखो अब ये सदर्न इराक में, मैंने बताया ना सदर्न इराक में जाने वाले थे, ट्रेवल करने वाले थे, ठीक है। तो सदर्न इराक में भी एक जगह है, मैं पहले ही बता देता हूँ इसके बारे में। देखो इस जगह का नाम है बसरा, ठीक है। बसरा एक टाउन है, कहाँ का? सदर्न इराक का, ठीक है। तो सदर्न इराक का एक टाउन है बसरा, ठीक है। तो बसरे में बसरा एक इलाका है, यानी टाउन है, ठीक है। तो वहां पर सबसे ज्यादा जो है क्या पाया जाता है? ओटर्स पाया जाता है, ठीक है। तो देखो इसमें एक वर्ड आ रहा है, देखो मार्सिस। मार्सिस क्या होता है? देखो मार्सिस होता है दलदल, ठीक है। और दलदल मतलब कि जो कि एक ऐसा एरिया होता है जो कि वेट एरियाज बोलते हैं जिसको, जो कि लेक्स, रिवर्स और सीज, ठीक है, इसके चारों ओर का एरिया है ना, क्षेत्र, उसको बोलते हैं मार्सिस, ठीक है। तो देखो इस प्रकार का होता है मार्सिस। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये तालाब है, ठीक है। और तालाब के जो आसपास का एरिया है, ये वाला एरिया, ठीक है। तो ये मार्सिस कहलाया जाता है, ठीक है। तो इसी को मार्सिस बोलते हैं। तो ये मार्सिस कहाँ पर है? ये मार्सिस है बसरा में, ठीक है, जो कि एक टाउन है इराक में, ठीक है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है क्या पाया जाता है? ओटर पाए जाते हैं, ठीक है। चलो, तो अभी तो ये केमिस्फेरना की बात कर रहे हैं क्योंकि केमिस्फेरना में रहते हैं, और केमिस्फेरना में भी एक मार्सिस एक प्रकार का, ठीक है। तो वहाँ पानी से घिरा हुआ क्षेत्र है वो भी, है ना। तो वहाँ पर कम ही दूरी पर है, और वहाँ पर ये सोच रहे थे कि क्यों ना मैं एक ओटर ले लूँ और वहाँ पे उस ओटर को लेकर के पाल लूँ मैं, ठीक है। चलो, वेन आई कैजुअली मेंशन दिस टू अ फ्रेंड। तो क्या कह रहे हैं कि देखो वेन आई कैजुअली, कैजुअली मतलब होता है नॉर्मली, ठीक है। तो उन्होंने बातों बातों में जो है नॉर्मली जो है अपने फ्रेंड को इस बारे में बता दिया, ठीक है। क्या बता दिया? कि वो एक ओटर रखने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। तो ही एज कैजुअली रिप्लाइड, तो उन्होंने भी जो है उतना ही कैजुअली में, उतना ही नॉर्मली में जो है रिप्लाई किया उनके फ्रेंड ने, ठीक है। क्या रिप्लाई किया? दैट आई हैड बेटर गेट वन इन द टिग्रिस मार्सेस, कि लेखक को यानी गेविन मैक्सवेल को जो है वो टिग्रिस मार्सेस में ओटर सबसे ज्यादा मिल सकता है। मार्सेस मैंने अभी बताया कि पानी के चारों ओर का एरिया मार्सेस कहलाता है, ठीक है। टिग्रिस क्या होता है? टिग्रिस जो है बसरा में एक नदी बहती है, उसको टिग्रिस बोलते हैं, टिग्रिस नदी, ठीक है। तो उस नदी के चारों ओर का एरिया मार्सेस यानी टिग्रिस मार्सेस, ठीक है। तो वहां पर सबसे ज्यादा जो है क्या मिल सकता है? वहां पर सबसे ज्यादा जो है ओटर मिल सकता है। ये कौन बता रहा है? ये उसके फ्रेंड बता रहे हैं, ठीक है। चलो देखो, तो देखो ये इस तरीके का ये जो मार्सिस है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? यहाँ पर सबसे ज्यादा ओटर्स पाए जाते हैं, ठीक है। देखो फॉर देयर देवर एस कॉमन एस मॉस्किटोस, तो इनके फ्रेंड बता रहे हैं कि ये इतने कॉमनली पाए जाते हैं जितने कॉमन मॉस्किटोस पाए जाते हैं, यानी जितने कॉमन मच्छर पाए जाते हैं ना पानी वाले एरिया में, उतने ही कॉमन वो टिग्रिस मार्सिस में जो है ओटर्स पाए जाते हैं। तो वहां पर ये सलाह दे रहे हैं कि वहां पर जाओ और वहां पर एक ओटर ले लो और वो पाल लो वहां पर, ठीक है। तो ये बता रहे हैं, कौन बता रहे हैं? उसके दोस्त, ठीक है, गेविन मैक्सवेल के दोस्त, ठीक है। चलो, एंड वर ऑफन टेम्ड बाय अरब्स, ठीक है। अब देखो अरब्स कौन होते हैं? जो मिडिल ईस्ट कंट्री में जो है अरब्स लोग रहते हैं, जैसे दुबई वगैरह में, ठीक है, आपने देखा भी होगा, ठीक है। तो इराक में भी अरब्स लोग रहते हैं। तो ये बता रहे हैं कि जो इराक में जहां हम जाने वाले, यानी इसके दोस्त भी जाने वाले इराक में है, ठीक है। तो ये बताते हैं कि अरब लोग जो सबसे ज्यादा ओटर को ही टेम करते हैं, यानी पालते हैं सबसे ज्यादा, इनको पालतू बनाते हैं सबसे ज्यादा, ठीक है। तो ये जो पालतू जानवर है ओटर, ठीक है, ये सबसे ज्यादा अरब लोग ही वहां पर पालते हैं, ठीक है। देखो, वी वर गोइंग टू बसरा टू द काउंसिल जनरल, ठीक है। अब देखो इसमें जो है कहाँ जा रहे हैं ये देखो, अब बताया जा रहा है ये बसरा जा रहे हैं, ठीक है। और बताया बसरा कहाँ एक टाउन है, ठीक है, और वो टाउन है इराक में। अब वो कहाँ जा रहे हैं? बसरा में भी काउंसिल जनरल में जा रहे हैं। तो देखो काउंसिल जनरल एक प्रकार का एम्बेसी होता है, ठीक है, एम्बेसी का सब पार्ट होता है एक तरीके से, क्योंकि एम्बेसी जो है वो बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, ठीक है। और जो काउंसिल जनरल होता है वो छोटे मोटे इशू को सॉल्व करता है, ठीक है। चलो,
क्यों जा रहे हैं ये काउंसिलर जनरल? वो जा रहे हैं कलेक्ट एंड आंसर आवर मेल फ्रॉम यूरोप, ठीक है। तो ये देखो उस समय की बात है जब जो मेल जो होता था वो खत के रूप में जो आता था, ठीक है, यानी लेटर के रूप में आता था, ठीक है। तो उस समय की बात है ये, ठीक है। तो यूरोप से इनके लिए मेल आना था, ठीक है, उनको कलेक्ट करना था और उनको आंसर करना था, कहाँ पे? काउंसिलर जनरल में, ठीक है। तो क्योंकि देखो ये इराक गए थे ट्रेवल करने के लिए, ये भी और इनके दोस्त भी, ठीक है, गेविन मैक्सवेल और इनके दोस्त, ठीक है। तो इनको सीधा जो है होटल में नहीं जाना था, सीधा जाना था काउंसिलर जनरल में, ताकि ये अपने मेल को कलेक्ट कर सके और आंसर कर सके, ठीक। तो होता क्या है देखो, काउंसिलर जनरल, वी फाउंड दैट माय फ्रेंड्स मेल हैड अराइव्ड बट दैट माइन हैड नॉट। देखो होता क्या है कि इनके फ्रेंड को मेल तो आ जाता है, ठीक है, लेकिन इनकी गेविन मैक्सवेल का जो मेल था वो नहीं आ पाता, ठीक है। तो ये होता है काउंसिलर जनरल में इनके साथ, ठीक है। चलो, आई केबल टू इंग्लैंड। देखो केबल का मतलब क्या होता है? केबल का मतलब होता है, ये केबल लिखा हुआ, केबल का मतलब होता है एक मैसेज जो टेलीग्राफ के द्वारा सेंड किया जाता है, ठीक है। टेलीग्राफ क्या होता है? देखो टेलीग्राफ इस प्रकार का होता है, ठीक है। उस समय का बात है, देखो टेलीग्राफ पहले जो है एक दूसरे से बात करते थे टेलीग्राफ के जरिए, ठीक है। तो एक टेलीग्राफ, ये देखो ये डिवाइस है टेलीग्राफ का, ठीक है। तो ये टेलीग्राफ में क्या होता है कि जो स्विच लगा हुआ है, ये स्विच को ऐसे प्रेस किया जाता है, टैप किया जाता है, ठीक है। और ये मोर्स कोड है, ठीक है। तो ये मोर्स कोड के जरिए जो है मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता था, ठीक है। तो ये मोर्स कोड के जरिए जो है मैसेज पहुंचाया जाता था, ठीक है। जिसमें आप देख सकते हो ये डॉट बना हुआ है और ये डैश बना हुआ है, ठीक है। तो अगर ज़्यादा देर तक दबाओगे इसको, ठीक है, तो ये डैश बन जाएगा, ठीक है। और इसको थोड़ी देर के लिए दबाओगे, है ना, इसको बस टैप ही करोगे बिल्कुल, है ना, तो ये डॉट बनेगा। तो डॉट और डैश का मतलब देखो क्या होता है, एक छोटा सा डॉट और डैश का मतलब कैपिटल ए और स्मॉल ए, ठीक है। कुछ इस प्रकार से जो है मोर्स कोड के जरिए जो है बात की जाती थी उस समय, ठीक है, मैसेज पहुंचाया जाता था। तो ये क्या कह रहे हैं देखो, ये कह रहे हैं कि आई केबल टू इंग्लैंड, यानी मैंने इंग्लैंड में क्या किया, टेलीग्राफ किया, यानी मैसेज किया टेलीग्राफ में, ठीक है। एंड वेन 3 days लेटर, यानी कि जब 3 दिन के बाद, ठीक है, 3 दिन के बाद क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, ठीक है, नथिंग हैड हैपेंड। यानी 3 दिन तक इन्होंने जो है क्या किया था, टेलीग्राफ किया था, 3 दिन बीत गए थे, 3 दिन के बाद भी कुछ नहीं हुआ था। फिर इन्होंने टेलीफोन किया, ठीक है। तो देखो ये बहुत पुराने समय की पहले की बात है, तो आज के समय की बात नहीं है, ठीक है। तो उस समय जो टेलीफोन हुआ करता था, ठीक है। तो टेलीफोन इन्होंने किया था, तो टेलीफोन करने के लिए भी आपको 24 घंटे के अंदर आपको जो है अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती थी, ठीक है। तो उस समय की बात है देखो। तो होता क्या था देखो, इन्होंने टेलीफोन भी किया था, ठीक है। तो हुआ ये था, देखो इसमें ये लिखा हुआ है ना कि 24 घंटे में क्या करना पड़ता था, एडवांस में, है ना, बुकिंग करनी पड़ती थी पहले से, ठीक है, कॉल करने के लिए भी 24 आवर्स में, ठीक है। ऑन द फर्स्ट डे द लाइन वॉज आउट ऑफ ऑर्डर। तो हुआ ये था कि पहले ही दिन जो है लाइन आउट ऑफ ऑर्डर हो गई थी, यानी कि कुछ जो है टेक्निकल इश्यूज आ गया था, ठीक है। ऑन द सेकेंड द एक्सचेंज वॉज क्लोज्ड फॉर अ रिलीजियस हॉलीडेज। दूसरे दिन क्या हुआ था, कोई रिलीजियस हॉलीडेज हो पड़ गया था, यानी कि कोई धार्मिक त्योहार हो आया था, उसकी वजह से बंद था, ठीक है। तीसरे दिन क्या हुआ था, सब कुछ बंद था, क्योंकि रिलीजियस हॉलीडे में जो है सब कुछ बंद रहता है उस समय, ठीक है। और तीसरे दिन में ये हुआ था कि कुछ ब्रेकडाउन हो गया था, ठीक है। तो यानी कि मशीन में खराबी आ गई थी, टेलीफोन में खराबी आ गई थी, ठीक है। तो इस वजह से जो है क्या हुआ था, इनको मेल नहीं मिला था या इनसे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ था, ठीक है। इनके फ्रेंड को मेल मिल गया था, इसलिए इनके फ्रेंड जो है वो चले गए थे, ठीक है। और इसके बाद हुआ ये था कि 5 days लेटर इनको आराम से जो है क्या मिल जाता है, मेल मिल जाता है इनको। 5 दिन के बाद जो है 5वें दिन में इनको मेल मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या होता है कि आई कैरिड इट टू माई बेडरूम। जब मेल मिलता है तो ये बेडरूम में मेल को लेके जाते हैं। मैंने बताया मेल जो है इंटरनेट वाला मेल की बात नहीं कर रहे हैं हम,
ये हम लेटर के मेल की बात कर रहे हैं, जो एक कागज में मेल लिखा होता है उसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये मेल लेकर के जाते हैं अपने बेडरूम में, किस लिए, पढ़ने के लिए, ठीक है। तो देखो बेडरूम, अब यहाँ पर अभी अपने हमने अभी जाना था कि काउंसलर जनरल में गए थे, ठीक है, मैंने बताया था काउंसलर जनरल में गए थे ना। तो काउंसलर जनरल में देखो, ये जब इनको मेल मिलता है तो ऊपर ही कई सारे रूम बने होते हैं, ठीक है। तो ये वहीं पर स्टे किए थे, यानी काउंसलर जनरल के ऊपर ही, है ना, ऊपर बने रूम में ही इन्होंने स्टे किया था, ठीक है। तो वहां पर ये गए थे, ठीक है। और वहीं पर जो है ये वहीं पर बेडरूम में जा रहे थे, ठीक है, अपने लेटर को पढ़ने के लिए, ठीक है। तो वहां क्या देखते हैं ये, देखो, तो ये जा रहे थे वहीं पर ही, ठीक है। तो वहां क्या देखते हैं कि स्क्वेटिंग ऑन द फ्लोर वर 2 अरेब्स, मैंने बताया था ना इराक में अरेब्स लोग रहते हैं, ठीक है। तो 2 अरेब्स, देखो इस प्रकार के 2 अरेब्स, ठीक है, ये स्क्वेटिंग यानी कि आलथी पालथी मारे हुए बैठे हुए थे। स्क्वेटिंग का मतलब होता है आलथी पालथी मार करके फ्लोर पर बैठे हुए थे जब ये जा रहे थे अपने बेडरूम की तरफ, ठीक है। बिसाइड देम, यानी बिसाइड का मतलब होता है बगल में, ठीक है। तो उनके बगल में सेक दैट स्क्वांड फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है, एक सेक पड़ा हुआ था उनके बगल में, ठीक है। ये वाला सेक, सेक मतलब होता है बोरा, ठीक है। और एक वर्ड आ रहा है इसके अंदर जिसका जो वर्ड है स्क्वांड, स्क्वांड का मतलब होता है ट्विस्टेड अबाउट, यानी हिल डुल रहा था, ठीक है। तो होता क्या है कि 2 अरब लोग वहीं पर ही जो है दरवाजे के बिल्कुल बगल में ही जो है बैठे हुए थे, 2 अरब, उनके बगल में ये सेक था यानी बोरा था, ठीक है। और ये बोरा जो है हिल डुल रहा था, ठीक है। तो गेविन मैक्सवेल जो है बोरे को जो है देख रहे थे कि हिल डुल क्यों रहा है, इसके अंदर है क्या चीज, ठीक है। तब ये क्या होता है कि ये उठते हैं, ठीक है। और ये जो है जब ये नज़दीक पहुंचते हैं 2 अरब के नज़दीक, ठीक है, तो क्या करते हैं ये दोनों अरब जो है ये इनको एक नोट देते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, ये नोट कहाँ से था, ये किसने दिया था नोट, ये दिया था इनके ही दोस्त ने, किसके, किनके दोस्त ने, गेविन मैक्सवेल के दोस्त ने ही ये नोट दिया था, ठीक। और उस नोट में क्या लिखा था, उस नोट में लिखा था हियर इज योर वोटर, ये रहा तुम्हारा वोटर, ठीक है। तो देखो इसमें ये कहा गया है कि जैसे ही उनको मेल मिला 5वें दिन में, तो वो 5वें दिन में मेल मिलने के बाद तो वो मेल पढ़ने के लिए अपने बेडरूम में जाते हैं। बेडरूम में जा करके सामने क्या देखते हैं, सामने देखते हैं कि एक बोरा पड़ा हुआ है, 2 अरब्स बैठे हुए आलती पालती मार करके, है ना, बगल में बोरा है और बगल में बोरा जो है हिल डुल रहा था, ठीक है। और इसी बोरे के अंदर ओटर था, ठीक है, इसलिए वो हिल डुल रहा था, ठीक है। और वो ओटर किसने दिया था, वो ओटर इन्हीं के दोस्त ने, यानी गेविन मैक्सवेल के दोस्त ने दिया था। वो दोस्त जिनसे जिक्र किया था इस बारे में गेविन मैक्सवेल ने, गेविन मैक्सवेल ने कहा था मुझे एक ओटर लेना है, तो उन्होंने सलाह दिया था कि ओटर जो है कहाँ मिलेगा, टिग्रिस मार्शेस में आपको जो है ओटर मिल जाएगा, ठीक है। तो उसी दोस्त ने जो है गेविन मैक्सवेल को ये नोट दिया था और ये नोट इन 2 अरब ने जो है इनको थमा दिया हाथ में, ठीक है। तो ये था पहला पार्ट, ठीक है, इस चैप्टर का। इसका सेकंड पार्ट भी अब आएगा, ठीक है।